सिवान के मैरवा में बड़े पैमाने पर शौचालय के नाम पर ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली की बात सामने आ रही है। मैरवा ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह कुशवाहा भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही शौचालय के नाम पर अवैध वसूली को लेकर सिवान के वरीय अधिकारियों को भी जांच का जिम्मा मिला हुआ है, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चले कि पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र संख्या 8 की रीमा देवी ने भी शौचालय पास करने के नाम पर अवैध वसूली का बड़ा आरोप ब्लॉक के कर्मचारियों पर लगाया है। देखिए मैरवा ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा सबसे बड़ा खुलासा। वीरेंद्र जी, कई तरह के मामलों का खुलासा आप कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि शौचालय घोटाला एक बड़ा मामला सामने आया है। देखिए, आप प्रमुख है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से जरा बताइए। मामला यही है कि पंचायत समिति की बैठक में रीमा देवी बीडीसी बभनौली, उन्होंने सवाल किया कि मेरे ही पति द्वारा शौचालय के नाम पर 4,000 रुपया लिया गया है। उन्होंने लिखित एप्लीकेशन भी दिया। उस एप्लीकेशन को हमने डीडीसी महोदय, डीएम महोदय और मंत्री महोदय के जो मेल है, ईमेल आईडी है, उस पर डाल दिया गया। ठीक है। वहाँ से जांच भी आया, डीडीसी के यहाँ से पता चला है, जांच भी आया। लेकिन अभी जांच के दौरान देख रहे हैं कि यहाँ के वह जांच मिला है बीओ को, वह जांच मिला है जेएसएस को, जो इस ब्लॉक के शौचालय के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है चंदन कुमार, उन्हीं को जांच मिला हुआ है। तो कुल मिला जुला के जो ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर चंदन कुमार जी है, शौचालय का पैसा अरुण कुमार के माध्यम से वही लेते हैं और जांच उन्हीं को मिलता है। तो जान लीजिए जो पैसा लेता है अब वही जांच करेगा तो वो लिखेगा। ये तो वही हाल है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे को, वही हाल है जो सैया भय कोतवाल अब डर काहे को, यही मामला है। उसके बाद हमने देखा कि मामला बहुत माने दब रहा है, तो मैं जो दिशा का बैठक होता है उसमें हमने अपने लेटर पैड पर डीएम साहब को दिए हुए हैं अध्यक्ष के माध्यम से। अब देखिए उसमें क्या होता है। लेकिन हमको एक चीज़ समझ में आया है कि जो भी प्रखंड में शौचालय के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, 2,000 3,000 यहीं लिया जा रहा है। ये लिया जा रहा है वार्ड को माध्यम बना करके, और पैसा लेता है अरुण कुमार से पैसा चंदन के पास आता है, चंदन के पास से जहाँ जहाँ पैसा जाता है। तो आप तो प्रमुख हैं, अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप। देखिए सवाल उठता है कि प्रमुख यही न कर सकता है कि वह डीएम को लिखित दे सकता है, डीडीसी को दे सकता है, माने जो इस विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मंत्री है, उसको दे सकता है, यही नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल है जो वहाँ से जब जांच आता है तो जांच उसी को मिलता है जो घूस लेता है, तो वह तो लिखेगा। अब सवाल एक चीज़ बनता है कि ईलो लिपापोती करेगा इस तरह से कि 2,000 से 3,000 रुपया कैश लिया जाता है, तो कोई बैंक तो द्वारा ड्राफ्ट दिया गया नहीं, कैश हो जाता है, बैंक द्वारा तो कोई उसको पैसा दिया गया नहीं। तो इसलिए तो इस मामला को ये लोग रफा दफा चक्कर में है, इस चक्कर में है कि मैंने लिख दिया जाए साक्ष्य का भाव। अरे भाई 2,000 रुपया सारे लोग कैश दे रहे हैं। अभी आप आए हैं, उसके तुरंत पहले देखिए बड़गांव पंचायत के वार्ड सदस्य दो बैठी हुई थे, उन्होंने बताया, दोनों महिला थी, दोनों बताई। डर से अब वो बेचारे बयान नहीं दी, चली गई यहाँ से। यही हालात है। एगो बताई जो 35 को का दिए हुए हैं, जिसमें 20 को पैसा गया है, 15 को नहीं गया है। एक बताई जो 40 को दिए हुए हैं, तो उसमें उसका 20 को। बिना पैसा दिए किसी का काम होने वाला नहीं है। बिना पैसा दिए हुए तो सवाल नहीं उठता है। इसका एक और हम बता रहे हैं प्रमाण कि देखिए, जो एक पंचायत में कहीं 12, कहीं 14, कहीं 15 वार्ड है, जो वार्ड वसूल के पैसा दे रहा है उस वार्ड में 100, 125, 150, 70, 80 इस तरह के शौचालय
का पैसा चला गया। जो वार्ड वसूल के नहीं पैसा दिया उसमें पता चला उसके वार्ड में 2 भी नहीं गया। यही मेरे प्रखंड की हालात है। और प्रमुख का जहाँ तक सवाल है तो प्रमुख इस पर बयान दे रहा है और क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे रहा है। खास बात आप तो आपका स्तर काफ़ी बड़ा है, ब्लॉक प्रमुख हैं आप, विशेष रूप से बीडीओ से इस मसले पे बात हुई आपकी, उन्होंने क्या कहा? देखिए, इस मसले पर वीडियो से कोई ठोस बात नहीं हुई हमको, ठीक है। लेकिन पैसा जहाँ तक सवाल है जो वीडियो के ही माध्यम से जाता है, तो कहीं ना कहीं वीडियो साहब भी इसमें कहीं ना कहीं लिप्त हो गए। इसलिए कि नीचे का आदमी, जब चंदन जी हो या फिर अरुण कुमार की बात हो रही है, ये सारे लोग तो पैसे ये सारे, देखिए, पैसा वसूली का वसूलता है अरुण कुमार, वो देता है चंदन को। अब चंदन अपना सिस्टम में जी बांटते हैं, सब मिला जुला के चलता है। लिप्त तो यहाँ जो प्रखंड के जो शौचालय में जितने अधिकारी है सारे लोग लिप्त है। यहाँ तक कि देखिए अभी जांच में लगे हुए हैं जो इसको रफा दफा किया जाए, तो रफा दफा में यही लोग लगाए कि साक्ष्य नहीं मिला। तो भाई तो कोई कैश दिया, कोई पैसा तो बैंक द्वारा दिया नहीं, तो उसका साक्ष्य क्या हो सकता है। लेकिन जो पैसा दिया है उसके फोन पर ये लोग फोन किया तो वह स्पष्ट उन्होंने कहा कि मैं 4,000 रुपया फलाने को दिया हूँ, ठीक है, अरुण कुमार को। उसके बाद ये लोग पूछा उससे जी आपके पास प्रमाण क्या है, तो भाई कैश रुपया दिए तो उसका क्या प्रमाण हो सकता है। सही बात है, यही सच्चाई है। और यहाँ मैंने घूस का नंगा नाच चल रहा है मैरवा ब्लॉक। हम देखते हैं, देख के रह जाते हैं। अब प्रमुख मारा पीटी करने के लिए नहीं बैठा है, वह बहुत करेगा तो डीडीसी एप्लीकेशन देगा, डीएम के यहाँ देगा, दिशा के बैठक भी दे सकता है, यही ना कर सकता है, मंत्री के मेल पर डाल सकता है, यही कर सकते हैं। तो नंगा नाच हो रहा है। आपको लगता है कि सभी कर्मी इसमें संलिप्तता है, भ्रष्टाचार में शामिल है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब रहा बात कि जो अरुण कुमार है, बभनौली पंचायत में करीब करीब इसके पहले उसकी बहाली हुई थी इंग्लिश में, तो उस पर करीब करीब 50 आरोप लगा, जिसमें एक बार सस्पेंड भी हुआ, हटाया गया, फिर उसकी नियुक्ति कर ली गई। फिर इंग्लिश पंचायत में उसकी बहाली है तो बैठता है चंदन कुमार के कुर्सी पर, जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है उसके कुर्सी पर बैठता है, वह डील करता है। यह क्या ब्लॉक मैंने, यह ब्लॉक क्या दिखाना चाहता है, वो बोलता है जी यहाँ हम ही हैं सब कुछ। आप पूरा मैनेजमेंट तितर बितर है। मैनेजमेंट एक तरह से कहा जाए तितर बितर कहा जाए, चाहे एकदम फेलियोर कहा जाए, फेलियोर कहा जाए, यही सच्चाई है। आप क्या चाहते हैं ये बताइए? मैं तो यही चाहता हूं कि भाई एक तो 12,000 रुपया शौचालय के नाम पर जाता है, 12,000 से शौचालय बनता नहीं है, सच्चाई यही है। और गरीब गुरबा लोन लेकर के, जीविका से पैसा लेकर के और अपना शौचालय बनाते हैं। शौचालय बनाकर और इंतजार करते हैं कि हमको 12,000 रुपया मिल जाए। तो 12,000 रुपया किसी तरह मिलता भी है तो उसमें भी 2-3 हज़ार रुपये उसे ले ही जा रहा। तो मेरा यही कहना है कि कम से कम हमारे ब्लॉक के तमाम अधिकारी, वो सरकार उन लोगों को सैलरी दे रही है, किसी का भी सैलरी गुणवत्तापूर्ण तो शौचालय भी नहीं बनता होगा। वो कुछ लोग मैंने देखिए 12,000 रुपये तो ये है, ठीक है जो शौचालय नहीं बना, लेकिन पब्लिक क्या करती है, कुछ अपना पैसा लगा के और शौचालय बनवाती है। अनुदान के चक्कर में जब भाई हमको 12,000 तो राहत मिलेगा, यही सच्चाई है। तो सैलरी मिलने के बाद भी ये हालत है। आप देखिए सैलरी का जहाँ तक है, किसी का सैलरी 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 से कम है, लेकिन तो भी उन लोग का पेट नहीं भरता है। घूस नहीं मिलेगा तो उन लोग को पेट नहीं भरेगा। यही मैरवा ब्लॉक की हालात है और जर्जर है। हमको नहीं लगता है ये सुधरेगा, क्योंकि कोई कंप्लेन करेगा तो ऊपर से जांच आएगा, जांच वाले यही लोग हैं, यही लोग जांच लिख देते हैं, उसको रफा दफा कर देते हैं। अब इसी में हमको यही लग रहा है कि ये लोग तीनों लोग का यही माने हमको मंतव्य समझ में आ रहा है कि ये लोग लिखेगा जो हमारे साक्ष्य के अभाव, चूँकि रुपया तो कैश दिया है, तो कैश का क्या साक्ष्य दे सकता है। वह कह सकता है व्यक्ति कि हमने 2,000 रुपया दिया, 4,000 रुपया दिया। यही महिला 2 वार्ड है अभी आके बैठी हुई थी, आपको बताई, लेकिन बेचारी दोनों अपने डर से बयान नहीं दी कि कहीं हमारा काम नहीं हो। अब बेचारी वो माध्यम है,
तो पंचायत में जब अपने जाएगी, अपने वार्ड में जाएगी, तो उसको तो लोग टारगेट बनाएगा। मांग क्या करेंगे वरीय अधिकारियों से, सरकार से विशेष रूप से? मैं यही मांग करता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री जिस तरह ईमानदार व्यक्ति है, उस तरह ये लोग भी ईमानदार हो जाए और पब्लिक का काम करे। बता दीजिए। मैं वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, प्रखंड प्रमुख मैरवा।